अरे किए राजा गुलारी के फूल भइला, अरे कि अपना है पगली के भूल गइला। ये सब कंट्रोवर्सी है उन लोग का और कुछ नहीं है। मन का बढ़ा हुआ है। कहते हैं लोग ना, भोजपुरी में कहल जाला कि धन के बढ़ल ठीक है, मन के बढ़ल ना। कोई इज्जत या अस्तित्व नहीं रह रहा है। भोजपुरी में एकदम गंद फैला के रखे हैं। छोटे कलाकार को तो बिल्कुल वो लोग वो करके एक रखे हैं। प्रोग्राम अनुपमा यादव के साथ में अभी हाल फिलहाल में आया है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो फीमेल सिंगर है उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है? कमी है, बिल्कुल कमी है। आखिर वो जाती होंगी, वो सुनती होंगी, तभी तो लोग सुनाता है। हम लोग को क्यों नहीं सुनाता है कोई? अच्छा, पवन सिंह को लेकर, अनुपमा यादव को लेकर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। दिल में बसा के रखते हैं, उसको घंटा वैल्यू नहीं देते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हो सकता होगा, हो सकता होगा, क्योंकि उनकी करीबी होंगी, वो बहुत गहरे रूप से जानती होंगी। अब तो ये बीबी के अलावा तो कोई इतना करीब से नहीं कोई जानता है, लेकिन हो सकता है वो फर्ज निभाई होगी, इसलिए वो जानती होगी। नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त का सबसे बड़ी खबर। जी हाँ, हमारे साथ भोजपुरी का बेहतरीन गायिका, सुप्रसिद्ध गायिका पलक राज जी है। पलक राज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस चैनल में। और सबसे पहले जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको नमस्कार, और आपके चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। पलक राज जी, आपका गाना एक आया हुआ है, बहुत अलग किस्म का गाना है, बहुत बेहतरीन गाना है। कहीं ना कहीं वो गाना दर्शकों का काफी डिमांड बढ़ा है उस गाने को सुनने के लिए। दर्शकों का भी कमेंट आ रहा था मेरे चैनल पर कि पलक राज जी का इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि उनका गाना बहुत बेहतरीन गाना गाई हुई है। उस गाने के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं आपके मुंह से। जी, हाल ही फिलहाल में हमारे बड़े भैया कुंदन भैया हमारे गाने को सपोर्ट, और जितेंद्र भैया हमारे जख्मी जितेंद्र जी म्यूजिक बनाए थे, और दीपक भैया सभी लोग मिल के सपोर्ट किए इस गाने को। बहुत अच्छा गाना है, विदाई सॉन्ग, विदाई विवाह सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। और की कोखिया में काहे नाही मार दी, हलु जानवा करत बारुना। अरे की कोखिया में काहे नाही मार दी, हलो जानवा करत बारुना। माई आज कन्यादानवा करत बारुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद पलक राज जी, बहुत बेहतरीन गाना है। पलक राज जी के मुंह से आप लोगों ने सुना। पलक राज जी, हिंदू का बहुत बड़ा त्योहार होली आने वाला है। होली पर क्या कुछ अलग आपका प्रोजेक्ट कुछ आने वाला है, कुछ अलग कुछ करने वाली है? आप थोड़ा वीडियो क्लिप के माध्यम से बताइए। आप सबसे बता दो कि होली गाना मेरा रिकॉर्डिंग हो चुका है, अब रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि पब्लिक अभी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे चोर लोग भी हो गए हैं भोजपुरी में, चुरा कर उठा के गा देते हैं और बोलते हैं हमारा हमारा। तो इसलिए हम अभी नहीं पब्लिक करना चाहूंगी, और रिलीज होगा तो आप सबको जरूर सुनाऊंगी अगले वीडियो में। अच्छा, ये तो आपको पता होगा, कहीं चैनल नहीं न बताने से किस चैनल पर आने वाला है, ये तो बता दीजिए, कहीं ये नहीं न चोरी हो जाएगा। ये तो बात नहीं है, लेकिन चैनल बहुत सारे चैनल पे आता रहता है, अनगिनत गाना है, 500 डुएट सॉन्ग है कि सिंगल है? नहीं, सिंगल गाना है, जो कि हमारे कुंदन भैया बहुत ही अपने विद्वत रूप से लिखे हैं, और जितेंद्र भैया का सपोर्ट म्यूजिक का। बहुत अच्छा गाना है, आप सबके बीच जरूर आएगा, सबको सुनाएंगे जरूर एक बार। अच्छा पलक राज जी, आप काफी देखते हैं कि आपका स्टेज शो काफी चलता है, काफी स्टेज शो में जाती है, अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ में गाती है। अभी मैं देख रहा हूँ कि गोलू राजा है, अनुपमा यादव है, या कोई भी फीमेल सिंगर है, गोलू राजा अभद्र माने व्यवहार करते हैं, जो उनको कहना नहीं चाहिए मंच पर, जो फीमेल सिंगर के साथ में ऐसा वैसे प्रकार के भाषा माने वो उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। उनको क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहती है, क्योंकि हमारे देश में नारी को सम्मान दिया जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो जवाब जरूर दूंगी कि एक कलाकार हो करके एक कलाकार को, लेडी सिंगर को कोई सपोर्ट नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है। शायद उनके घर में माँ बहन नहीं होगी, तभी तो ऐसे करते हैं। तो जब भी मैं कोई भी फीमेल सिंगर हो, अगर उनके साथ में मंच पर गाना गाती है, तो ऐसा व्यवहार वो जरूर किसी न किसी के पास साथ में वो कर लेते हैं। गोलू राजा स्टेज प्रोग्राम के माध्यम से वो दर्शकों को या दिखाना क्या चाहते हैं, दर्शाना क्या चाहते हैं, वो चाहते क्या है आप लोग के साथ में, जो भी फीमेल सिंगर है क्या करना चाहते हैं वो? ये सब कंट्रोवर्सी है उन लोग का और कुछ नहीं है। मन का बढ़ा हुआ है। कहते हैं लोग ना, भोजपुरी में कहल जाला कि धन के बढ़ल ठीक है, मन के बढ़ल ना। ये कंट्रोवर्सी है उन लोग का, बस
फेस आने के फिर लिए भी कुछ भी वो लोग बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, क्योंकि उन लोग का अब कोई इज्जत या अस्तित्व ही नहीं रह रहा है। भोजपुरी में एकदम गंद फैला के रखे हैं, छोटे कलाकार को तो बिल्कुल वो लोग वो करके रखे फिर हैं। भी हम देखते हैं कि अनुपमा यादव के साथ में अभी हाल फिलहाल में आया है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो फीमेल सिंगर है उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है? कमी है, बिल्कुल कमी है। आखिर वो जाती होंगी, वो सुनती होंगी, तभी तो लोग सुनाता है। हम लोग को क्यों नहीं सुनाता है कोई? अगर हमारा मन रहेगा तभी ना कोई सुनाएगा जी, कोई बोलेगा जी। अच्छा, पवन सिंह को लेकर, अनुपमा यादव को लेकर आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्योंकि एक पॉडकास्ट में देखा हूं कि अनुपमा यादव मार पवन सिंह के बारे में बोल रही हैं कि पवन सिंह उन्हीं को वैल्यू देते हैं जो पवन सिंह को कुछ नहीं मानते हैं, और जो पवन सिंह को जो मानते हैं अपने दिल में बसा के रखते हैं उसको घंटा वैल्यू नहीं देते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हो सकता होगा, क्योंकि उनकी करीबी होंगी, वो बहुत गहरे रूप से जानती होंगी। अब तो ये बीबी के अलावा तो कोई इतना करीब से नहीं कोई जानता है, लेकिन हो सकता है वो फर्ज निभाई होगी, इसलिए वो जानती होगी। बोलना तो अक्षय सिंह को क्यों नहीं भाभी बोलेंगे, क्योंकि पवन सिंह का वो लवर भी रह चुके हैं। तो सीधे से जवाब देती है अनुपमा यादव कि जी, अगर पवन सिंह उनसे शादी कर लेंगे तो उनको भी भाभी बोलेंगी, मगर ऐसे अभी उनको दीदी बोलती हूँ। उन पर क्या रहे आपका? अब दीदी बोलते हैं, जो हो गया सो हो गया। अब तो ये तो फाइनली है कि उनकी लाइफ से हट चुके हैं। सुनने में आता है, देखने में भी आता है, काफ़ी टाइम हो गया कि उनके साथ गाना भी नहीं आता है। पवन भैया के साथ नहीं, अक्षरा दी का नहीं गाना आता है, तो मैं इस चीज़ पे नहीं कोई भी सवाल नहीं उठा सकती। चलिए, तो क्या अब पवन सिंह को और अनुपमा यादव को कभी गाना आ सकता है साथ में, मुमकिन है अब क्यों आपके नहीं आ तरफ? सकता है? वो लोग गाएंगे तो क्यों नहीं आ सकता? अब उन लोग का हाल दिल दिल की बात कोई नहीं न जान सकता है। हर चीज का ये भोजपुरी एक ऐसा हो गया है ना, भोजपुरी ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि बड़े छोटे कोई भी है, किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई किसी का इज्जत नहीं है, जिसका मर्जी, खास करके लड़कियों का कोई इज्जत नहीं है। ऐसे तो होगा तो भोजपुरी छोड़ना ही पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, पवन सिंह कैसा सिंगर है? आप कभी मिली है नजदीक से उनसे? हाँ, मिली हूँ। गढ़ा कैसे महोत्सव में कैसे माने कैसे इंसान है वो? पास से मिली हूँ, बात भी की हूँ गढ़ा महोत्सव में 2 साल। और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बहुत सम्मान करती हूँ कहीं उनका ना मैं। कहीं आपको नहीं लगता है कि अनुपमा को बढ़ाने में पवन सिंह का ही हाथ है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। वो अपने दम पे बढ़ी है, जो भी उनके पीछे होंगे, जो भी होंगे। अब 2-4 गाने गाने से ऐसा थोड़ी है ना कि पॉपुलैरिटी हो गया उनके साथ, पूरा वो हो गई, ऐसा थोड़ी है ना है। फिर नहीं भी 50% तो पवन सिंह का होगा श्रेय उनको आगे बढ़ाने में। नहीं, मैं ये नहीं कहना अच्छा, चाहूंगी। पवन सिंह के साथ में जब उनका गाना नहीं आया था अनुपमा यादव को, तब आप जानती थी अनुपमा यादव को बढ़िया से? हाँ हाँ, मैं जानती थी, उनका शो देखती थी। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आज आज मैं एक शब्द भी गाती हूँ मंच पे ना, तो आज अनुपमा जो बहन बोलती हूँ उनको मैं दीदी बोलती हूँ, दीदी मानती हूँ। उनसे हमेशा उनका मैं देखती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ, और उनका ही देख करके मैं कुछ 2 शब्द गा लेती हूँ मंच पे। अच्छा, लास्ट में एक सवाल रहेगा। आपका जो होली का सॉन्ग मैंने आप तो बता दिए हैं कि आने वाला है, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद आप कोई पिक्चर हो या कोई एल्बम हो किसी अच्छे कलाकार के साथ में, जो पॉपुलर सिंगर हो, प्रमोद प्रेमी हो या रितेश पांडे जी है, नील कमल हो या कल्लू जी हो, उनके साथ में आपका कभी डुएट सॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? ये जानकारी हम लेना चाहते हैं आपसे। देखिए, आजकल के ये हो गया, हमारे अंदर अगर क्वालिटी रहेगा, हमारे अंदर अगर टैलेंट रहेगा तो ज़रूर आएगा गाना। चाहे आपके अंदर टैलेंट हो नहीं है? है, लेकिन किस्मत की भी बात होती है, ज़रूर आएगा। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर आएगा एक दिन। कभी ऑफर आ जाएगा उनके तरफ से तो आपको कैसा लगेगा? क्या ऑफर को उस क्या करेगी, और एक्सेप्ट करेगी आप? बिल्कुल ऑफ़र अब गाने की आएगी, और कोई चीज़ की आएगी थोड़ी है ना, एक्सेप्ट कर लेगा कोई लड़की भी। अच्छा पलक राज जी, लास्ट में आप कोई गाना आपका हो जो पॉपुलर हो, माने अच्छे मिजाज का गाना हो, वो गाना गा के सुना दीजिए दर्शकों, क्योंकि बात तो बहुत हुआ, और अब हमारा दर्शक भाई गाना सुनना चाहते हैं जी, आपके मुंह से। बिल्कुल। और हमारा लाइफ़ नहीं बोल सकती, पर ज जितने दिन से लाइन में आई हूँ भोजपुरी में, तब से एक गाना बहुत अच्छा लगता था मुझे, और बहुत दिल के करीब वो गाना, दिल को छू जाता है। बहुत वो गाना मैं आपको सुना सकती हूँ। लाइन था गाना का, सैड सॉन्ग था। हर की भूल गइला हो, भूल गइला, कि भूल गइला हो, भूल गइला, हर की अपनाई पगली के भूल गइला, हर की ए राजा गुलारी
के फूल भइला अरे कि अपन है पगली के भूल गइला अरे राजा गुलरी के फूल भइला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग का क्या राय रहेगा पलक राज जी के लिए? कैसा आप लोग का इंटरव्यू लगा? क्या कुछ गलत था, क्या कुछ सवाल में सही था? आप लोग अपना राय कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।